गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर भगवान श्री कृष्ण की वाणी एक एक शब्द को अमृत स्वरूप जानकर हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। मैं अभी अभी सोच रहा था कीर्तन करने से पहले कि एक अज्ञानता को मिटाने के लिए भगवान को 700 श्लोक बोलने पड़े, एक अज्ञानता को मिटाने के लिए। बहुत ध्यान से सुने, एक अज्ञानता को मिटाने के लिए भगवान को 700 श्लोक बोलने पड़े। संत महात्मा कितने वर्ष बोलते हैं, लेकिन ये मायावद जीव, अज्ञान में डूबा हुआ जीव ना तो भगवान की सुनता है और न ही किसी संत की सुन पाता है। क्या कारण है? बस एक ही कारण जो मुझे नजर आया, ये जीव एक अज्ञानता के चक्कर में अपने को शरीर मान करके ऐसी दुर्गति को प्राप्त होता है जो कभी आप हम लोग सोच नहीं पाते। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में। कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान की कृपा से फिर कभी अभी तो मिला हुआ है, लेकिन जब समझ जाता है मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, मैं अब भगवान को पाना चाहता हूं,
यहां पर आकर के भी दोनों प्रश्न उसके सोचने के गलत हैं। आप कहेंगे सभी ऐसा सोचते हैं, तो गलत सोचते हैं। भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं तो भगवान तो मिले हुए हैं, गलत सोचते हो। अपना कल्याण करना चाहते हो, आत्मा का तो सदा ही कल्याण है, परमात्मा के साथ रहती है। तो क्योंकि आप और हम लोग अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने मन से डिसीजन निकालते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि वेदों से लेके, शास्त्रों से लेके, पुराणों से लेके, गीता, भागवत, रामायण में भी एक ही बात कही गई अलग अलग तरीके से। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। हमारा शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है। वो किसी पूजा से, किसी यज्ञ से, किसी तप से शुद्ध नहीं हो सकता। आप लोगों ने सुना कि बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। कितना ही प्रयत्न करते रहो, जब तक मन बुद्धि चित्त शुद्ध नहीं होंगे, तब तक भगवान की गीता सुन रहे हैं, संत महात्माओं को सुनते हैं, स्वयं शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल है। अभी जो मैंने आपसे कहा कि परमात्मा तो मिला हुआ है, अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अंदर अहम भाव, मैं की अज्ञानता भरी हुई है। आप हम लोग तो समझ पा रहे हैं कि पानी का बुलबुला पानी से ही बना है, लेकिन अपने ऊपर झांक कर नहीं देखते कि मैं भी तो परमात्मा का ही अंश हूं। जैसे बुलबुला, ध्यान दो, जैसे बुलबुला पानी का पानी से बना, पानी में मिटेगा, तो मैं भी परमात्मा का अंश हूं, लेकिन मैंने अपने को अज्ञानता बस शरीर मान लिया। और शरीर मानने से मेरा मन मायाबद्ध हो गया, मेरा मन माया का गुलाम हो गया। ना तो भगवान की शरणागति की, ना किसी संत महात्मा की शरणागति की। कई बार निवेदन करता हूं, संत महात्मा हमसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप हमारी तारीफ करो, आप उनकी बुराई भी करो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप भगवान की बुराई करो तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, संत महात्माओं को बुरा कहो, संत महात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रमाण देते रहते हैं, हमारी दृष्टि में ये संत महात्मा बहुत श्रेष्ठ है, मतलब संत भी है, और उसको भी हम ए क्लास और बी क्लास करते रहते हैं। ये क्या कारण है? हम बुद्धि से उनको मार्क्स देते रहते हैं, ये 100% पास, ये 80% पास, ये 60% पास। बताइए कैसी अज्ञानता है जीव की। और ये हर जन्म में होता आ रहा है, कोई इसी जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हमारा कसूर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारी दुनिया को इस मन बुद्धि से तो समझा है। जो काम हम संसार के लिए
इस्तेमाल करते हैं मन बुद्धि, वही भगवान के लिए करते हैं, वही संत महात्माओं के लिए करते हैं, वही शास्त्रों वेदों के लिए करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को 700 श्लोक की क्या जरूरत थी, आपको अनंत बार मनुष्य शरीर में आने की क्या जरूरत थी, अभी तक भी मन का फेरा नहीं फिरा, अभी भी वही अज्ञानता भरी पड़ी है हमारे अंदर। ये छोटी छोटी बातें आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय भगवत प्राप्ति के लिए, जो कि प्राप्त है उसके लिए नहीं, मन की मलिनता को मारने के लिए लगा रहे हो। अब नोट कर लेना, भगवान को पाने के लिए कुछ मत करो, कुछ ना करना, भगवत प्राप्ति हो गई। बस कुछ ना करो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मन में विचार तो उठेंगे, अब उन विचारों को अपने गुरु के प्रति या भगवान के प्रति उठते हैं, या संसार के प्रति, धन के प्रति, मान सम्मान के प्रति, अहंकार के प्रति। सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर अपनी त्रुटियों का एहसास कर लेना। एक संत ने कहा कि भाई कल सत्संग के अंदर सब जने अपनी अपनी 10-10 कमियां लिख कर के लेके आना। क्या कहा? कल 10-10 कमियां। अगले दिन संत अकेले बैठे थे, कोई आया ही नहीं। अकेले संत बैठे हुए थे, कोई नहीं आया। वो इंतजार करते रहे, हो सकता है लिखने में टाइम ज़्यादा लग गया हो, या बाहर आपस में टैली कर रहे हो एक दूसरे के साथ कि तुम्हारी भी ये कमी है, मेरी भी ये कमी है। लेकिन कोई आपस में अपनी कमियों को डिस्कस नहीं करता। सब अपनी खूबियां बताते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने इतना कमाया, मैं इतना घूमा, मैंने ये किया। कमियों को कौन जिक्र करता है आपस में? उस दिन संत अकेले उठ करके चले गए, कोई नहीं आया। आप सोचिए, कल ही जल में आपको चर्चा में बता रहा था कि जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी व्रत किए, सुबह उठकर अंधेरी रात में यमुना पुलीन पे जाकर के कात्यायनी माँ से प्रार्थना की कि पति रूप में हमें केशव प्राप्त हो, नारायण प्राप्त हो। और जब भगवान का साक्षात्कार हुआ, उन्हीं को पाना चाहती हैं, तन बीच में आ गया, तन बीच में आ गया। आप सोचो, अभी तो तन की बात कर रहा हूं, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करूंगा तो बताऊंगा कि गोपियों का मन कैसे बीच में आया, बुद्धि कैसे बीच में आई, परिवार कैसे बीच में आया, अज्ञानता कैसे बीच में आई। ऐसे आप और हम लोग भी खूब पूजा पाठ करते हैं, और फिर वो मंदिर बहुत सुंदर बना है, ये मंदिर पुराना हो गया है, मतलब भगवान भी पुराने हो जाते हैं, मंदिर भी सुंदर और असुंदर होते हैं। हमें जहाँ सुविधा नज़र आती है वो सुंदर मंदिर है, जहाँ तुम्हें जाते के साथ ही आइए सेठ जी, आइए सेठानी जी, अगर जाते ही तुम्हारे को मंदिर में झाड़ू हाथ में दे दी जाए, जरा आप भी बुहारी लगा दीजिए, कोई उस मंदिर में नहीं जाएगा। ये हाल है हम लोगों का। झूठी तारीफ पाने के लिए हम लोग
अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहे हैं। तो कल तक आपके साथ शरीरी को अविनाशी, आत्मा को अविनाशी, आत्मा का नाश नहीं होता की बात कही गई। अब उसी बात को पक्का करने के लिए देखो, जैसे टीचर ने एक दिन 2 की टेबल रटा दी, अगले दिन वो खड़ा करके पूछते हैं तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, तो लोगों को लगता है बड़ी बेइज्जती होगी, बच्चों को भी लगता है, इंसल्ट लगती है कि हमें खड़ा होकर के नीची गर्दन करके क्या कहेंगे। इसी प्रकार भगवान भी इस जीव को टीचर रूपी संत महात्मा देते हैं कि वो हमारे को रोज रोज अपने तरीके से नया नया अभ्यास कराते रहें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते रहें। अब यहाँ भगवान उसी बात को दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को, जो आत्मा को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में कह रहे हैं। आपको और हमको क्या लगता है, नहीं नहीं अब हमें तो समझ आ गया। ये कितने दिन समझ आ गया? अभी गीता समाप्त हो जाएगी, फिर वही ढाके 3 पात हो जाएंगे। अभी कोई ममता मोह आसक्ति आ जाएगी, अभी कोई परिवार के सदस्य आ जाएंगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये अनंत जन्मों से हमारा हाल होता आ रहा है। जैसे तोते को राम राम रटाते रहो तो आपको लगता है देखो तोता भी भक्त बन गया, लेकिन उसके सामने बिल्ली को छोड़ दो, पिंजरे से बाहर निकाल दो, वो तोता राम राम नहीं टाएं 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 करेगा। ऐसे हम लोग भी मर गए मर गए मर गए मर गए। देखो क्या हाल है हमारा, कैसी अज्ञानता है जीव की। तो अगले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी बात को, आत्मा को अविनाशी बताने के लिए और हमें दृढ़ करने के लिए क्या बोलते हैं, अर्जुन को माध्यम बनाकर। बहुत से लोगों में बहुत बड़ी अज्ञानता है कि आत्मा कर्ता होती है। आत्मा कोई कर्ता नहीं होती, मन ही, सब नोट करो, मन ही कर्ता और मन ही भोक्ता, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। कभी मत समझना कि आत्मा कोई कर्म करती है। आप चाहो अमृत पीकर अपने मन को शुद्ध कर लो, आप चाहो जहर खाकर आत्महत्या कर लो, ना तो भगवान हाथ रोकेंगे ना आत्मा आपको रोकेगी। आपने खुद डिसाइड करना है मुझे अपने मन की मलिनता को मारना है या नहीं मारना है। बिगड़ा हुआ मन है, आत्मा बिगड़ी हुई नहीं है। जो ये लोग बोल देते हैं ना, हम कहते कुछ नहीं कि भगवान उनकी वे आत्मा पर कृपा करे। अरे आत्मा पर क्या कृपा करे, आत्मा को भगवान ने तो चिपटाया हुआ है अपने साथ में। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं 19वें श्लोक में, जो मनुष्य, देखो आप और हम सब लोग आ गए, अर्जुन को माध्यम कह के बता रहे हैं, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को, ना मिटने वाली आत्मा को मारने वाला मानता है, मैं इसको मार दूंगा, तो किसको मार देगा? आत्मा को या शरीर को? और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, आत्मा को,
वो दोनों ही इसको नहीं जानते। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, हाँ मारा, बाली को मारा, हाँ मारा, कुंभकर्ण को, मेघनाद को मारा, क्या उनकी आत्माओं को मारा? भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा, क्या उसकी आत्मा को मारा? कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, ये सब भगवान के लोक में गए। तो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। ये ना मारता है और ना मारा जाता है। आत्मा कोई कर्म करती ही नहीं। अब आप बताइए, आपके घर में लाइट की पावर हाउस से लाइट आ रही है, हाँ, आप उन तारों से अपनी आत्महत्या कर लो छुआ करके। आप चाहे तो उससे फ्रिज में पानी ठंडा कर लो। आजकल तो इलेक्ट्रिक चूल्हे आते हैं, गैस पे काम कर लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, और चाहो तो उसी से आत्महत्या कर लो। अपने शरीर को मृत्यु दंड दे दो, आत्मा फिर भी नहीं मरेगी। तो ये अज्ञानी जीव, मुश्किल ये है, मैं तो कई बार देखता हूं, वो लोग जो कहते हैं हमने इतनी बार गीता, भागवत, रामायण सुनी, पढ़ी, उनके मुख से ये बातें निकलती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस छोटी सी बात को भी डिटेल करना पड़ता है। क्योंकि पानी का बुलबुला कभी नहीं जानता कि मैं पानी का अंश हूं, कभी नहीं जानता। इसीलिए वो अपने अंशी का अनुभव नहीं कर पाता। अब आप देखिएगा, आप और हम लोग इलेक्ट्रिक का अनुभव करते हैं, हमारे ध्यान में क्या जाता है? अरे इतने का बिल आता है हमारा बिजली का, पता है आपको? उस एनर्जी शक्ति के बारे में नहीं सोचते। हम अपने बिल के बारे में सोचते हैं, हमारा कितना बिजली का बिल आता है। आप उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। तो भगवान यह कहते हैं, जो इस शरीरी को, आत्मा को मारने वाला मानता है, वो ठीक नहीं जानता। कारण कि शरीर में कर्तापन ही नहीं है। अब नोट करो, शरीर कर्म नहीं, आत्मा कर्म नहीं करती। और हम कहते हैं हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं आपसे। अरे बाबा, मन से प्रेम करते हो। अज्ञानता इतनी भरी हुई है हम लोगों में, हम समझ ही नहीं पा रहे। अभी तो आप और हम लोग इतने मन के गुलाम हैं कि भगवान की वाणी को सुनने के लिए भी हम लोग अपना फोन होल्ड कर लेते हैं। बताओ, हमारे लिए संसार की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये हम सबका हाल है। आप सोच के देखो, क्या कारण है? अज्ञानता भरी हुई है हमारे अंदर। आत्मा में कोई कर्तापन नहीं। जैसे कोई भी कारीगर आत्मा को मारने वाला मानता है, वो ठीक नहीं जानता। कोई युद्ध करने वाला शरीर को दंड देता है, आत्मा को दंड नहीं देता। बड़े से बड़े जज भी मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं हनन कर सकते, क्योंकि पाप मन ने किया है, शरीर ने किया है, उसको दंड मिलता है।
आत्मा को कौन मारेगा? भगवान नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आत्मा करता है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, कैसा भी चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वो कार्य नहीं कर सकता। बिना औजार के आप सोना ले जाओ और आप कहो कि आप इसकी ज्वेलरी बना दो, उसे गलाना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, पतरा बनाना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, शेप देनी पड़ेगी, पुर्जों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा के बिना, शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आत्मा नहीं है तो कोई कारीगर की मूर्ति के सामने ले आके खड़ा कर दो, किसी कारीगर की मूर्ति हो उसके आगे खड़ा कर दो कि तू ये चीज बना दे, वो बना सकता है? आप कहोगे नहीं बना सकता। तो ऐसा जो व्यक्ति अनुभव करता है वो आत्मा को अकर्तापन का अनुभव करता है। आत्मा में कोई कर्म नहीं करती आत्मा। तात्पर्य ये हुआ, आत्मा में कर्तापन ही नहीं है, पर ये शरीर के साथ संबंध करके शरीर को चेतन करती है। संबंध जोड़कर शरीर से होने वाले क्रियाओं में अपने को कर्ता व्यक्ति मान लेता है, आत्मा को कर्ता मान लेता है। आत्मा करती कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करती। जैसे अर्जुन कह रहा है मैं इनको नहीं मारूंगा, इतना ज्ञान उसको भी है कि आत्मा है, लेकिन वो कह रहा है मारूंगा। इसलिए अगर ये शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े, नोट करो, अगर ये जीव शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। हमारे सारे पाप क्या है? हमने अपने को आत्मा होते हुए शरीर माना। शरीर में शरीर का उपयोग करना सही है, शरीर से सेवा करना सही है, शरीर प्रेम करने का माध्यम बनेगा, लेकिन मुर्दा प्रेम नहीं कर सकता। कोई मुझे बता दो, कोई मुर्दा अपनी औलाद को कह सकता है ये मेरे बच्चे हैं? मुझे पता ही नहीं। शरीर तो केवल चेतन होकर के कार्य करता नजर आता है। और जो बात मैंने आपको बताई, बहुत से लोग कहते हैं भगवान की अनुभूति कैसे करें? मिटोगे तो अनुभूति होगी। जब तक द्वैत है तब तक आप अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकते, तत्वमसि नहीं कह सकते। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। बहुत गहरी साधना की जरूरत है इसके लिए। जैसे प्रेम का शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, इसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति भी प्रेम है। मिटना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। सुख आए तो उसकी कृपा, दुख आए तो उसकी कृपा। हम भगवान को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, तूने दुख क्यों दिए? आत्मा पर तो दुख आता ही नहीं, ये पता ही नहीं हमको। आत्मा मरती नहीं तो किसी का बाप कैसे मरेगा, बेटा कैसे मरेगा, तुम्हारा शरीर कैसे मरे, तुम आत्मा कैसे मरोगे? लेकिन क्या करें, हम सब लोग संत महात्माओं को गुरु भी अपना लेते हैं और उनकी बातों को समझ नहीं पाते। आत्मा में कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, उसी की उत्पत्ति और विनाश होता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है।
देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बिल्कुल अलग अलग डायमेंशन है, जहां लेने देने की दुनिया नहीं है। इसलिए जिन्होंने मंदिर को लेने देने की दुनिया बना रखा है, उन्होंने मंदिर को गिराया है। जिन्होंने मंदिर को बाजार बनाया, उन्होंने मंदिर को नष्ट किया। जिन्होंने मंदिर को भी दुकान बना लिया, उन्होंने मंदिर को नष्ट किया। धार्मिक स्थल लेने देने की दुनिया नहीं है, सिर्फ एक विश्राम है, एक विराम है, जहां आप सब तरफ के थके मांदे चुपचाप सिर छिपाते हो। वहां कोई शर्त नहीं कि आप इस शर्त से आओ, इतना धन हो तो आओ, इतनी शान शौकत हो तो आओ, इतनी प्रतिष्ठा हो तो आओ, आप इतने विद्वान हो तो मंदिर में आओ। कोई शर्त नहीं। आप जैसे हो, मंदिर आपको स्वीकार कर लेगा। कहीं भी कोई जगह है जहां जैसे आप हो वैसे स्वीकृत हो जाओगे। परमात्मा की कोई शर्त नहीं है। प्रेम में कोई शर्त होती ही नहीं है। वो प्रेम ही नहीं होता जो शर्त के साथ किया जाए। वो प्रेम नहीं, वो केवल आपकी डिजायर होती है। प्रेम में तो देना होता है। इसलिए मंदिर के अंदर हमने एक संत महात्मा से सीखा कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मंदिर कभी मांगने मत जाओ, भगवान को धन्यवाद देने जाओ। क्या कि हमें तूने मनुष्य शरीर इसलिए दिया था, आज पता चला। ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए नहीं जो छोड़ के मरोगे, परम प्रेम पाने के लिए धन्यवाद देने जाओ। भगवान भी खुश हो जाएगा। मांगते बन के मत जाओ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि।